देबू भैया, इस समय आप किस साइड में खड़े हो? अब मैं अभी तुम्हारे राइट में खड़ा हूँ। राइट। अरे तुम्हारे साथ कभी कुछ अच्छा क्यों नहीं होता? कितनी बार का अपनी कुंडली दिखाओ। रे कुंडली दिखाता नहीं, बिगाड़ता है। हाँ लेकिन अभी तो बैठा है ना तुम्हारी कुंडली में आकर ये देबू, वो भी भूत बनकर। अरे सोचो, आदमी का भूत कितना डरावना होता है, तो भाई का भूत कितना डरावना होगा। मैं इस भूत वूत में विश्वास नहीं रखता, समझे? किसी ने सही कहा है, रातों के भूत है ना बातों से नहीं मानते। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ। अरे सोचो, बालवीर दिखता था तो इतना मारता था, अब भूत बनकर दिखाई नहीं देगा तो कितना मारेगा। शट अप रेवेंसा। अगर बालवीर बचकर वापस आया होता तो सबसे पहले मुझ पर अटैक करता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि रे के अटैक से बचना नामुमकिन है। अगर आप सच में देबू भैया हो तो ये बताइए कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? Which is my favorite color? अरे विवान, मुझे ऑफ कोर्स पता होगा ना तुम्हारा फेवरेट कलर हेलो, बताओ मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? हेलो विवान, संभालो अपने आप को। हम दोनों जानते हैं कि देबू अब वापस नहीं आ सकता। अपने आप को फॉल्स होप्स मत दो विवान। विवान! क्या दिवाली आंटी ने तो कुछ भी नहीं दिया, उल्टा 5 घरों में 7 टाइम्स डिलीवरी करवा ली। और मुझे भी आंसर नहीं मिला, और तो और मैं देबू भैया को अपने पास होम डिलीवर भी नहीं करवा सकता। अरे विमान, बाय रिंकू। दीदी। अरे रुको, अरे रुको, अरे रुको रे। आज बच गए। मैं तो हनुमान चालीसा पढ़कर अच्छाई के राह पर चलने का निर्णय ले चुका था। अच्छा है कि कोई राह मैं बाकी छोड़ूंगा तब ना। बस मेरा प्लान ऐसे ही सक्सेसफुल होता रहे और विवान मेरे कंट्रोल में आता रहे। हाँ लेकिन प्लान है क्या तुम्हारा? है ब्रिगेंजा, एक बहुत बड़ा प्लान, ग्रैंड प्लान। भगवान, आपने मुझे अपने पास क्यों बुला लिया भगवान? अभी धरती लोक पर कई सारे काम बाकी है। माँ को, परियों को, विवान को, सबको सच बताना है। रे को सजा देनी है। अभी तो धरती लोक से बुराई का नाश करना है। तो मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि आपने मुझे अपने पास बुला लिया? ये विधि का विधान है, यही लिखा है तुम्हारे भाग्य में। अगर यही विधि का विधान है तो बदल दीजिए इसे। मैं इस विधि के विधान को नहीं मानता। अच्छाई बुराई से हार जाए, यही है विधि का विधान। शौर्य ने अखंड समाधि लेने का फैसला कर लिया है। वीर लोग कमजोर पड़ रहा है, विवान अकेला है, उस पर बुराई का शिकंजा कसता ही जा रहा है। ऐसे में आपने मुझे अपने पास बुला लिया। क्या यही विधि का विधान है? मुझे स्वीकार्य नहीं।
आपको विधि का विधान बदलना ही होगा। तो आपसे हाथ जोड़ता, प्रार्थना करता, दुनिया से बुराई को मिटाने के लिए मुझे वापस जाना ही होगा। मुझे एक और मौका आपको देना ही होगा। सृष्टि के नियम सबके लिए समान होते हैं, लेकिन तुमने इतने अच्छे काम किए हैं जीवन भर कि तुम्हें एक और अवसर देने का विधान किया गया है। इसलिए तुम धरती पर और 10 दिन रह सकते हो, पर सिर्फ 10 दिन। धन्यवाद भगवान। लेकिन अगर मैं ऐसे धरती लोक पर रहूंगा तो फायदा क्या? ना ही मैं किसी को छू पाऊंगा, ना ही किसी से अपनी बात कह पाऊंगा और ना ही किसी की मदद कर पाऊंगा। ऐसे में बुराई का विनाश कैसे कर पाऊंगा? जब भी तुम अच्छे लोगों की मदद करना चाहोगे तुम कर पाओगे, लेकिन ये याद रहे 11वें दिन तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ वापस आना। जब उस मशीन में देबू भैया का नाम आया, 1 मिनट के लिए तो ऐसा लगा जैसे देबू भैया वहीं पर थे। या राइट, जब मशीन पर नाम लिख के आया तो 1 सेकंड के लिए मुझे भी लगा कि देबू वहीं राइट साइड में है। पता नहीं दीदी, उस मशीन में पहले 2 आंसर्स कैसे आए होंगे? मैल फंक्शन की वजह से। और कैसे विवान? पर दीदी ये भी तो हो सकता है ना कि रिंकू ने हमारे साथ कोई प्रैंक किया हो। लेकिन रिंकू प्रैंक क्यों करेगा विवान? यहाँ पे भारत नगर में सबको यही लगता है कि देबू सिटी छोड़कर चला गया है। दीदी कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग कुछ और कह रहा है और दिल कुछ और। चलो दीदी मैं एक बार रिंकू से पूछ के देखूं क्या? ये मेरा नया वाला टॉय है। पुराना वाला खराब था। हाँ, और ये वाला ऑसम है। विवान, रिंकू ने खुद ही अपनी मशीन को खराब मान लिया है तो उससे बात करके कोई फायदा नहीं होगा। हाय किड्स। हाय रे भैया। रे भैया फटाफट कंपटीशन शुरू करो ना। हाँ, मेरे तो 12 के 12 टॉयज रेडी है। अब होस्ट भी करना और जज भी। यस बस हम थोड़ी देर में कंपटीशन को शुरू करने वाले हैं। टिल देन यू गाइस गेट रेडी, ओके? रेडी? क्या? पीछे। ब्रिगेंजा, गेम शुरू करें? ये वाला गेम नहीं। मैं इन बच्चों के सामने टॉयज में धुआं नहीं भर सकता, स्पेशली विवान के सामने। ओह, तो तुम्हें यहाँ पर एक करतब दिखाना पड़ेगा, समझे? नहीं समझा। धुएं से समझा? दुआ समझ गया। Okay guys, come on, come here. तो इससे पहले कि हम हमारा फाइनल कंपटीशन शुरू करें, द हॉट व्हील रेस, थोड़ा सेलिब्रेशन तो बनता है, राइट? तो हिप 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 हिप। अयो, आप सबको क्या दिखाई दे रहा है जी? मेरे हाथ में क्या दिखाई दे रहा है जी? मेल। अरे मेरे हाथ में लड्डू है जी। अरे ये और रामू काका का चैलेंज ये है कि वो इस लट्टू से ज्यादा देर तक घूम सकते हैं। तो जो भी बच्चा ये चैलेंज एक्सेप्ट करेगा वो सबसे पहले यहाँ लट्टू घुमाएगा। और साथ में मैं भी घूमूंगा जी। और लट्टू के पहले मैं रुक गया तो मैं लट्टू घुमाने वाले को 100 रुपया दूंगा जी।
100 रुपए? और अगर लट्टू मेरे पहले रुक गया तो लट्टू घुमाने वाले को मुझको 10 रुपया देना पड़ेगा जी। समझ गए? तो सबसे पहले कौन आ रहा है लट्टू घुमाने? मैं घुमाऊंगा। जब तक ये दोनों नहीं जाएंगे मैं अपना प्लान स्टार्ट नहीं कर सकता। क्या हुआ, तुम्हें नहीं जानना कौन जीतेगा? अरे एक्चुअली विवान देबू को मिस कर रहा है। यार आई नो विवान, ये थोड़ा सिली कंपटीशन है, लेकिन कभी कभी सिली होना अच्छा होता है ना। हमारे अंदर का बचपना ही हमें बच्चा बनाता है। तो नाउ गो एंजॉय, गो। What a competition! रामू काका जीत गए। मैं जीत गया। अरे मैं गिर गया जी। तो गाइस अब हम शुरू करेंगे हमारा फाइनल टॉय कंपटीशन। So are you guys ready? ये सब टॉयज कहाँ गायब हो गए? तवे पे रखे बिना रोटी फूल गई। वाह। ला 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 ला। ये वापस से फूल गई। वाह, औरतों के बेलन में ताकत होती है। सही बात है, जहाँ भी पड़ता है सूज जाता है, ये तो सुना था, लेकिन रोटी पे पड़ते ही रोटी सूज जाती है, ये पहली बार देखा है। भैया, मैं कहीं इलेक्ट्रिक चकला तो नहीं लेके आई? अरे इसमें ना वायर है ना बैटरी, तो ये कैसे हो रहा है? ये खिलौना यहाँ कैसे आ गया? सुतली आ गई क्या? सुतली बेटा, आली का तू स्पर्धा झाली? हाँ, तो भले ही हमसे कितना भी दूर हो जा देवो, पर हम तुझे कभी नहीं भुला पाएंगे।
खुशी, विवान, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ अभी। ये क्या? ये मुंबई में कौन सी स्नोफॉल हुई है जो पानी बर्फ की तरह जम गया? ये खुशी का टॉय इतना खुश क्यों हो रहा है? झूला भी झूल रहा है। लगता है किसी ने टॉयज को चुरा लिया है। लेकिन टॉयज कोई क्यों चुराएगा? जिस किसी ने भी ये टॉय चुराए वो शायद भारत नगर में होगा अभी। कम ऑन गाइस, ढूंढते हैं चोर को। हाँ, ये टॉयज के साथ कोई नई स्टोरी तो नहीं बना रहे हैं एविल पावर्स? मैं देवू भैया को अलर्ट कर। काश भैया आप वापस आ जाते। आपके बिना मैजिक हो या फाइट कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ी देर में टॉयज बच्चों को हैप्पीनेस नहीं सैडनेस देने लगेंगे। उनके क्यूट लिटिल फेसेस पे स्माइल नहीं, पेन। तुम जो काम करने वाले हो रे, उसे पूरा करने के लिए मैंने ये यंत्र बनाया है। बालवीर भूत बन गया ये सोचकर मेरा दिमाग घूम रहा है, और तुम यहाँ खड़े रहकर बच्चों की तरह चक्री घुमा रहे हो, भारत नगर में खिलौने की प्रतियोगिता करा रहे हो। क्यों? अरे चल क्या रहा है ये? अरे ऐसा कोई भी काम नहीं करता जिसकी उसके प्लान में जरूरत नहीं होती। इस चक्री का घूमना और टॉय कंपटीशन सब आपस में कनेक्टेड है। अच्छा, इसलिए तुम वेट करो और देखो कि इस पहाड़ में से क्या निकलता है। इसमें से इसे कहते हैं खोदा पहाड़ और निकला धुआं। अरे चूहे मेरा मतलब है धुएं से करोगे क्या तुम? ये कोई मामूली धुआं नहीं है। करोड़ों साल पहले मंथन हुआ था, उससे निकला हुआ विषैला पदार्थ धरती में ही दब गया था, और जिसे मैंने धुएं के रूप में पहाड़ में से निकाल लिया है। तो क्या? अरे तुम समझते क्यों नहीं? अपना ही मुंह काला होगा इस धुएं से। देखते हैं किसका मुंह काला होता है। ये क्या हो गया? इतना नन्हा सा प्यारा सा खिलौना ढेर सारा कैसे बन गया?
देखा क्या कर सकता है ये पॉइजनस धुआं। वाह, निर्जीव टॉय को सजीव टॉय बना दिया। इमेजिन, जब ये धुआं बच्चों के टॉयज में जाएगा तो बच्चों का क्या हाल करेगा। बच्चे टॉयज को अपना सबसे बड़ा दोस्त समझते हैं, पर अब यही टॉयज बनेंगे उनके सबसे बड़े दुश्मन। हाँ, पर ये मुझसे क्यों दुश्मनी निकाल रहा था? कमर तोड़ दी मेरी, पूरा पुर्जा पुर्जा हिला दिया मेरा। अब इन इविल टॉयज को सिर्फ दो ही चीजें डिस्ट्रॉय कर सकती है, एक मेरे मैजिक से और दूसरा अमृत से, जो समुद्र मंथन से निकला था, लेकिन अब दुनिया में कहीं नहीं है। अब बरसेगा भारत नगर पे टॉयज का कहर। हाँ, पर मिलेगा क्या ये कहर बरसा के? मेरे सबसे इविल प्लान का सबसे इविल मोहरा।